अभी हम इस समय खड़े हुए हैं बंसल ब्लड बैंक के 23 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर सारे रक्तदाताओं का, रक्तवीरों का सम्मान किया गया है जिन्होंने रक्तदान करके अपना ब्लड डोनेट करते कई लोगों की जान बचाई है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? अजय कुमार घोष। अजय जी, आप कब से जुड़े हैं और कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया है? मैं विगत 23 वर्षों से बंसल ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। जब से बंसल ब्लड बैंक शुभारंभ हुआ तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी भाई मेरी उम्र 68 वर्ष है, मैं कुल 46 बार रक्तदान किया हुआ है और हर महीने थैलेसीमिया बच्चों के लिए 10, 15, 20 रक्तदान की व्यवस्था करता हूँ और बच्चों को रक्तदान जरूर करें, अवश्य करें और अपने लोगों का जीवन बचाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि एक रक्तदान 3 जीवन बचा सकता है। यहाँ पर और हमारे साथ कई रक्तदाता मौजूद हैं जिन्होंने 50, 100, 150 से ज़्यादा बार भी ब्लड डोनेट किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, सरबजीत सिंह नारंग। सरबजीत जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मैंने 158 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है जी। तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली और फिर कैसे इतना बड़ा आपका काफिला जुड़ा, आपकी टीम है इतनी बड़ी रक्तदाताओं की? मुझे थैलेसीमिया के बच्चे 3 टकराए थे जो मेरे भविष्य मतलब शुरुआत जो मैंने की है, तब मुझे थैलेसीमिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैलेसीमिया है क्या, तो समझ में थैलेसीमिया बाई बर्थ होता है या माँ बाप की अनजानता के कारण, अज्ञानता के कारण बच्चों में आता है, विरासत में मिलती है उन्हें। तो हमारा जो प्रयास है, तो उस वक्त से हमने थैलेसीमिया का काम शुरू किया कि थैलेसीमिया के बच्चे समाज में ना आए और जो आ चुके हैं उनको खुराक जो है उनकी है खून है, तो उनको खून टाइम से मिलता रहे, जो उनको जीवन उनका स्मूथली चलता रहे, परिवार को परेशानी ना हो। तो थैलेसीमिया से बचने के लिए माँ बाप को पहले क्या उपाय करने चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थैलेसीमिया के लिए रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो ये है, कोशिश करें शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट होता है, वो ज़िंदगी में एक ही बार होगा। यदि आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो प्रयास करें कि आपकी शादी, आपका पार्टनर थैलेसीमिया माइनर ना हो। माइनर की शादी होगी तो आपके परिवार में ऐसा बच्चा पैदा होगा, आपके रिश्तेदार में ऐसा बच्चा पैदा होगा। और ये उसको दूसरा स्टेप है, यदि शादी हो गई है तो शादी के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसका थैलेसीमिया टेस्ट हो। यदि वो थैलेसीमिया माइनर होती है, फिर उसके हस्बैंड का टेस्ट होगा। तो यदि वो भी माइनर होता है तो घर में पल रहा बच्चा जो है उसका टेस्ट होगा। यदि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हुआ 2 महीने की प्रेगनेंसी तक, तो बच्चे को आपको रिमूव करना पड़ेगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो ये थैलेसीमिया क्या है और क्या प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में? थैलेसीमिया जो है विरासत में, तो माँ बाप ने दी अज्ञानता के कारण इसमें बच्चे का ब्लड नहीं बनता है, रहेंगे नॉर्मली बच्चे। ये उनका जो ब्लड जो बनता है उसकी लाइफ जो है, जनरली लोगों में 120 दिन की बच्चे लाइफ है ब्लड सेल की, इनके ब्लड सेल्स जो 15 दिन में टूट जाते हैं। जो ब्लड जो टूट जाता है, इसलिए उनको ब्लड इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे लेके चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, ब्लड से रिलेटेड जो भी कुछ होगा अब हम संपर्क करें, जो हमसे बेहतर होगा हम उनके लिए करेंगे। बिल्कुल, जैसे सरबजीत जी ने बताया कि शादी से पहले माँ बाप या लोग अपना थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? कपिल थदानी। कपिल, आप कब से जुड़े हैं बंसल ब्लड बैंक से और कब से ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं? मैं 7 जनवरी 2015 से मैंने पहला डोनेशन किया था होल ब्लड, और मैंने प्लेटलेट डोनेशन जो अपना किया था वो 2021 16 सितंबर। मैं 2012 से देख रहा था ब्लड डोनेट करती है। चूँकि मैं उस समय 18 साल का नहीं था तो मैं नहीं कर पाता था, मेरे अंदर उत्सुकता थी, मैंने ब्लड डोनेशन करते लोगों को देखा था। आज मैं 22 बार डोनेशन कर चुका हूँ और 67 टाइम्स अन्य लोगों के खाते खुलवा चुका हूँ जिन्होंने पहली बार डोनेट किया है। तो मैं अपनी यंग एज वालों को बोलना चाहूँगा कि हम जिम जाते हैं, हम अनेक फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, बट हमारे अंदर बहुत सारा भ्रम है कि हम ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बस हमें एक बार अपना टेस्ट कराना पड़ता है, क्राइटेरिया देखना पड़ता है, उसके बाद एलिजिबल हैं तो हम ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स भी डोनेट कर सकते हैं। तो यंग लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और ब्लड डोनेट करें ताकि उनका भी फायदा हो। मेरा नाम एडवोकेट प्रशांत ताम्रकार है। मैं 12 बार डोनेट कर चुका हूँ रक्त, और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, जबकि अपने शरीर को और फायदा ही होता है। और एक बार रक्तदान करने से अपन 3 जिंदगी बचा सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी को ही रक्तदान करें। रक्तदान जीवन दान। कितने साल हो गए हैं आज स्थापना के? आज हम लोगों को 23 साल हो गए हैं बंसल ब्लड बैंक को शुरू किए, और पूरे महाकौशल में ये पहला ब्लड बैंक है जिसमें कि कंपोनेंट सुविधा शुरू की गई। प्लाज्मा, प्लेटलेट इसके पहले अवेलेबल नहीं थे और मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी और बाहर जाना पड़ता था, नागपुर, बॉम्बे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए ब्लड बैंक
जिसमें कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो आज हमने देखा कि यहाँ कई रक्तवीरों का सम्मान किया गया, तो लगभग कितने रक्तवीर यहाँ पर आए थे? मेरे ख्याल में लगभग 200 लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये लोग हमेशा दिन हो या रात हर समय तत्पर रहते हैं, कभी भी बुलाओ तो तुरंत आ जाते हैं और इन्हीं की वजह से समाज में जो भी रक्त की ज़रूरत है वो कभी हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है और हर ग्रुप हमेशा अवेलेबल रहता है। डॉक्टर संजय साठी। संजय जी, आप कब से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बंसल ब्लड बैंक से कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो 18 साल की उम्र से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, है ना, और मैं काफ़ी दिन से यह काम कर रहा हूँ और इस फील्ड से भी हूँ, मेडिकल फील्ड से। तो इसका महत्व तो मैं समझता हूँ कि ब्लड कोई फैक्ट्री में हो नहीं सकता है ना। इसके लिए तो आदमी एक दूसरे को ब्लड डोनेट करेगा जब भी जान बच सकती है। और बंसल में तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा यहाँ की सेवाएं ली जाती हैं, है ना, और हमेशा काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। एवरी ब्लड डोनर इज़ ए हीरो। तो ब्लड डोनेट करने के बाद आप उनकी स्थिति को देखिए जिन्होंने आपके ब्लड से अपना जीवन बचाया है। इसलिए ब्लड जितना हो सके आप डोनेट कीजिए हर 3 महीने में। जिसको मौका मिलता है वो सब डोनेट करे। इसलिए सभी दर्शकों को मातृ नर्मदे हर। मैं डॉक्टर ऋषि सागर और जबलपुर संस्कार धानी में पिछले 1 दशक से ये रक्तदान का हमारा सिलसिला जो चल रहा है, अभी तक ऐसे 72 बार रक्तदान हमने अपने मरीजों को किया है, जो हमारे ब्लड बैंकों में या किसी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में आते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे जो मरीज होते हैं उन मरीजों को हम लोग निरंतर, चाहे प्लाज्मा हो चाहे ब्लड हो, उसकी जिसकी ज़रूरत होती है उस पर करते हैं। और कोरोना काल में ऐसा सौभाग्य मिला मुझे कि पहला प्लाज्मा डोनेशन करने का भी मुझे इस संस्कार धानी में सौभाग्य मिला था। मैं इस संस्कार धानी का पहला प्लाज्मा डोनर था 2nd फेज में कोरोना के। इसके साथ ही मैं अपनी संस्कार धानी के और जहाँ तक ये वीडियो जाएगा हमारे उन सभी दर्शकों को एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूँ कि कल जो बीता हुआ कल था रविवार को, हमने जबलपुर शहर में थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए, जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए एक डे केयर सेंटर का चालू किया। एक डे केयर सेंटर जो शीतल छाया हॉस्पिटल मालवी चौक में है, उनके साथ इंक्लूड होके हमारी थैलेसीमिया जनजागरण समिति ने एक नया प्रकल्प चालू किया है, जिसमें हम थैलेसीमिया के बच्चों को वहाँ पे निःशुल्क ब्लड लगवाने की व्यवस्था, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं पांडे मैडम जो हैं वो पूरा देख रेख करेंगी। बाकी उनका स्टाफ वहाँ रहेगा और एक अच्छे वातावरण में जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, सिकल सेल के बच्चे आते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे उनको ब्लड लगवाया जाएगा। ब्लड उनको विक्टोरिया हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाया जाएगा। और उसके अलावा सारी उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने एक डे केयर सेंटर लगभग 20 बेड का वहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो ये एक अच्छी संस्कार धानी वासियों के लिए, सिकल सेल के, थैलेसीमिया के मरीज जो निरंतर जबलपुर में आके अलग अलग हॉस्पिटलों में जाके पैसे खर्च करके ब्लड लगवाते हैं, तो उन सभी के लिए एक संदेश है कि आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, हमारी संस्था से संपर्क कीजिए और शीतल छाया हॉस्पिटल मालवी चौक में जाके निःशुल्क थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चों को ब्लड लगवा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह हर रक्तदाता आपसे यही गुहार कर रहा है कि ब्लड डोनेट करिए। आपका एक रक्तदान 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो कृपया रक्तदान करें और सभी को जागरूक करें। शुद्ध लोकल मीडिया से मैं शैली, कैमरा पर्सन प्रथम के साथ।